पत्नियां मायके में इंटरफेरेंस रखती हैं अपनी शादी के बाद भी, उनके भी ग्रह खराब रहते हैं, कुछ ऐसा है क्या? लेकिन रखना क्यों? हाँ, आपके पास अपने घर में, अपने ससुराल में करने के लिए बहुत है। वो घर भाभी के लिए छोड़ दो, वो घर माँ के लिए छोड़ दो। माँ को किसी चीज की जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी, आप माँ को वो पैसे दो, माँ को सामान दो, माँ को समझाओ। लेकिन माँ जैसी भाभी की बुराई करने लगे, रोको कि आप ऐसा मत करो, वही आपका भविष्य है। देखिए, एक बात माओ को भी समझनी होगी, जब आप मर जाओगे और फोटो में लटक जाओगे तो कोई बेटी आपका श्राद्ध करने नहीं आएगी, दामाद तो छू भी नहीं पाएगा आपकी अर्थी को। हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है ये विधान। तो भाई, जब सब कुछ बहू ने ही करना है तो उसी बहू की बुराइयां आप अपनी बेटी को करके क्या समझा रही हैं, और बेटी को क्या संस्कार दे रही हैं आप? और बेटी अगर अपनी सास की बातें आपको घर में कर रही है, मैं कह रही हूं अगर हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा तो भी ये माँ को मत बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो अपने इस घर को भी संभाल कर बैठी हैं, उस घर को भी संभाल कर बैठी हैं। पर 100% कहूंगी बेटा, जो लड़कियां शादी के बाद माँ से ये फोन कर कर पूछती हैं आज तुमने क्या बनाया, अच्छा भिंडी मुझे बताना कैसे बनती है, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारा आज, तुम्हारा कल और तुम्हारा आने वाला कल और अभी सब कुछ तुम्हारी सास है। तो मायका छोड़ना पड़ता है, एक चीज छोड़कर दूसरी चीज मिलती है। याद रखिए, तो ही आप सक्सेस हो पाते हैं। मायके में ज्यादा घुसेंगे तो सक्सेस हो ही नहीं सकते। सास में कोई कमी है तो होने दो, पति का आंचल पकड़े रखो ना, मायके को छोड़ दो। आप जाओ आओ होली दिवाली, लेकिन उसमें इंटरफेयर करना और अपनी माँ को अपने घर की सारी बातें बताना गलत है।